नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने और ज़रूरी ग्रंथ की दुनिया में उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ज्ञान को सहेजने का, उसे व्यवस्थित करने का एक पूरा का पूरा दर्शन है। तो चलिए मिलकर इस प्राचीन ज्ञान के पन्ने पलटते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये किसी पुरानी किताब की सिर्फ एक विषय सूची नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। इसे एक नक्शे की तरह सोचिए, एक ऐसा नक्शा जो हमें सीधे बुद्ध की शिक्षाओं के दिल तक ले जाता है। तो ये कोई सूखी लिस्ट नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान का एक दरवाजा है। अच्छा, इस सफर को शुरू करने के लिए हमें पहले थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखनी होगी। हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं वो असल में बौद्ध धर्म ग्रंथों के एक बहुत बड़े संग्रह का हिस्सा है, जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक, इसका मतलब है 3 टोकरियां, और ये नाम देखिए बिल्कुल फिट बैठता है। ये ज्ञान की 3 विशाल टोकरियां हैं। पहली है विनय पिटक, जिसमें अनुशासन के नियम हैं। दूसरी सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश और उनकी बातचीत है। और तीसरी है अभिधम पिटक, जो दर्शन और सिद्धांतों पर बात करती है। हमारा आज का ध्यान दूसरी टोकरी यानी सुत्त पिटक पर रहने वाला है। अब इस दूसरी टोकरी यानी सुत्त पिटक के अंदर झांकें तो इसमें भी 5 मुख्य संग्रह हैं। इन्हें निकाय कहा जाता है। ये हैं दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। आज हम जिस खास ग्रंथ को समझने वाले हैं वो है ये तीसरा वाला, संयुक्त निकाय। तो समझिए, हमने उस बड़ी सी लाइब्रेरी से एक खास किताब उठा ली है, और इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी खासियत के बारे में बताता है। चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं। संयुक्त, इस शब्द का सीधा सा मतलब है जुड़ा हुआ या एक साथ रखा हुआ। और बस यही आइडिया इस पूरे ग्रंथ की नींव है। ये उन उपदेशों का कलेक्शन है जिन्हें किसी एक जैसे टॉपिक या किसी व्यक्ति या किसी एक शिक्षा के आधार पर एक साथ ग्रुप कर दिया गया है। इसके अंदर हजारों छोटे छोटे उपदेश हैं जिन्हें सुत्त कहते हैं। लेकिन जो बात इसे बिल्कुल अनोखा बनाती है वो ये है कि इन्हें लंबाई के हिसाब से नहीं, बल्कि टॉपिक के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम है जो मुश्किल विचारों को ढूंढना और समझना आसान बना देता है। तो ये जो टॉपिक के हिसाब से ग्रुपिंग है, ये असल में दिखती कैसी है? चलिए वापस उस नक्शे यानी इसकी विषय सूची पर चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। यहां हम पहले बड़े हिस्से को देख रहे हैं जिसे सगाथा वग्ग कहा जाता है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े आइडियाज को छोटे, संभालने लायक हिस्सों में बांटा गया है। तो सिस्टम कुछ ऐसा है, पूरी किताब को बड़े बड़े सेक्शंस में बांटा गया है जिन्हें कहते हैं वग्गा। और फिर हर वग्गा के अंदर टॉपिक के हिसाब से छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिन्हें संयुक्त कहा जाता है ना? बिल्कुल जैसे एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर्स रखे हों, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड। एक उदाहरण देखते हैं। ये जो पहला ग्रुप है इसका नाम है देवता संयुक्त। मतलब एकदम साफ है, इस सेक्शन में जितने भी सुत्त या उपदेश हैं वो सब देवताओं से जुड़ी चर्चाओं के बारे में हैं। सब कुछ एक ही जगह पर बड़े करीने से रखा हुआ है। ये रहा एक और उदाहरण, कोसल संयुक्त। अब इस सेक्शन में कोसल के राजा से जुड़ी सारी शिक्षाएं एक साथ रखी गई हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी टॉपिक पर भी हो सकता है और किसी व्यक्ति पर भी। बहुत ही कमाल का सिस्टम है। ठीक है, तो अब जब हम इसका ढांचा समझ गए हैं तो चलिए जरा पन्ने पलट कर अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इस व्यवस्थित फ्रेमवर्क के अंदर असल में कैसा ज्ञान छिपा हुआ है। बिल्कुल सही सवाल है ना, कि आखिर इन सूत्रों में है क्या? ये जो इतना बढ़िया ढांचा बनाया गया है, इसके अंदर किस तरह का ज्ञान है? ये उपदेश किस बारे में बात करते हैं? ये देखिए, ये है एक असली पन्ना। ये है निमुख सुत्त, जिसका मतलब है मुक्ति पर उपदेश। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कोई हवाई बात नहीं है, ये सीधे किताब के पन्नों से जुड़ा हुआ है। और जरा इस सवाल की गहराई देखिए, कैसे जाने कि कोई जीव मोक्ष, प्रमोद और विवेक को जानता है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये तो इंसान के होने के मतलब पर सवाल उठाता है कि कोई मुक्ति, खुशी और सही समझ को कैसे जान सकता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ये है सुभाषित सुत्त, यानी अच्छे से कहे गए शब्दों पर उपदेश। इससे पता चलता है कि इस ग्रंथ में कितने अलग अलग तरह के विषय हैं, गहरे आध्यात्मिक सवालों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी की नैतिक सलाह तक। और इन उपदेशों में कुछ बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक भाषा भी मिलती है। जैसे ये लाइन, वह चित्त सदा प्रकाश रहता है, मन सदा उद्देश्य से भरा रहता है। ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही सच लगता है ना? तो सबसे बड़ी बात जो हमें यहां समझनी है
वो ये है कि संयुक्त निकाय में जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ जानकारी रखने का कोई डिब्बा नहीं है, बल्कि वो खुद ही समझने का एक रास्ता है। विषयों को एक साथ रखकर ये ग्रंथ हमें आइडियाज के बीच कनेक्शन बनाने में मदद करता है, ताकि हम शिक्षाओं को और गहराई से समझ सकें। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या किसी भी विषय में, चाहे वो पुराना दर्शन हो या आज की साइंस, ज्ञान को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना ही उसे सच में समझने का पहला कदम है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में ये प्राचीन ग्रंथ आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।